हेलो एवरीवन, यूनुस दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल एलेक्स लाइव। सो मैं अपनी जो बैंकिंग करियर की जर्नी है वो उस चैनल पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मैं आईसीआईसी बैंक क्यों छोड़ा था। मैंने आपसे ये डिस्कस नहीं किया कि आईसीआईसी बैंक में मेरा वर्किंग कैसा था, कैसे कैसे मैं ग्रो किया वहाँ पे। वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 3 साल मैंने जहाँ पे बिताया था उसका नाम था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कल्चर था, जो जो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत पुराना नहीं था। 2016 में ही उत्कर्ष को लाइसेंस मिला था। उत्कर्ष को ही नहीं, 2015 और 16 के बीच में लगभग 10 ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा था, उन्होंने आरबीआई ने उनको लाइसेंस दिया था। उसमें से एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी था। उत्कर्ष ने जो अपना बैंकिंग ऑपरेशन चालू किया था वो 23 जनवरी 2017 को किया था, और मैं जब ज्वाइन किया उनको वो अगस्त 2018 को किया था। तो 1-1.5 साल में ही मैं ज्वाइन कर लिया था। सो स्टार्टिंग में तो बेसिकली ये था कि जो प्रोडक्ट्स थे उनके, बिकॉज आई वॉज अ प्रोडक्ट मैनेजर, मैं बिजनेस लोन और लोन प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट देखता था। तो एक बार मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैनेजर और जो टेक्निकल जो डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत बैंक्स में भी प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं और आपका आईटी फर्म्स में भी प्रोडक्ट ऑनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, ये सब रहते हैं। तो डिफरेंस क्या है वो भी एक हम और वीडियो में कैप्चर करूंगा। आप लोग सजेस्ट करना, अगर आपको किसी से बात करना है डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर से, तो मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर को भी जानता हूँ, हम लोग उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। बट वो आगे के वीडियोज में हम लोग कैप्चर करेंगे। अभी फॉर टाइम भी मैं अपनी जर्नी आपसे बताता हूँ कि कैसे 3 साल मेरे कैसे रहे वहाँ पे, और वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस था आईसीआईसी बैंक से उत्कर्ष में। तो सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया कि मैं अगस्त में ज्वाइन किया था 2018 में, और 6 साल आईसीआईसी बैंक में बिताने के बाद 3 महीने का नोटिस था, मैंने नोटिस सर्व किया था। नोटिस के दौरान ही मुझे उत्कर्ष के बारे में पता था लिंक्डइन के थ्रू। तो लिंक्डइन का जो पावर था मुझे उस समय समझ में आया 2018 में। 2009 से मैं लिंक्डइन पे था, लेकिन 2018 में मेरी जॉब लगी, वो लिंक्डइन के थ्रू ही लगी थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब लिंक्डइन का फायदा हुआ था। हाँ, ज्वाइन करने के बाद जो ऑनबोर्डिंग था इट वाज वेरी स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कंपनी टू कंपनी कोई फर्क नहीं समझ में आया शुरू में। हाँ, टीम साइज इज ऑन अ छोटा साइज, बहुत छोटी सी टीम थी, वेरी स्मॉल टीम वाज देयर। वी हैड अ प्रोडक्ट हेड, वो रिपोर्ट करते थे बिजनेस हेड को। बिजनेस हेड टेक्स केयर ऑफ द रिटेल एसेट और पूरा पूरा। सो उनके अंडर में हम 4-5 लोगों की टीम थी। बट आईसीआईसी बैंक से यहाँ पे आने में मतलब देयर वाज अ ह्यूज गैप। आईसीआईसी बैंक में देयर वाज अ टीम ऑफ 100 पीपल। यहाँ पे टीम साइज इज ऑन अ छोटा साइज, बहुत छोटी सी टीम थी, वेरी स्मॉल टीम वाज देयर। वी हैड अ प्रोडक्ट हेड, वो रिपोर्ट करते थे बिजनेस हेड को। बिजनेस हेड टेक्स केयर ऑफ द रिटेल एसेट और पूरा पूरा। सो उनके अंडर में हम 4-5 लोगों की टीम थी। बट आईसीआईसी बैंक से यहाँ पे आने में मतलब देयर वाज अ ह्यूज गैप। आईसीआईसी बैंक में देयर वाज अ टीम ऑफ 100 पीपल। यहाँ पे आपका 5 से 7 लोग ही मिलके वो सारा काम कर रहे थे। बट या डेफिनेटली पोर्टफोलियो लेवल पे भी ये था, आपका 5 से 7 लोग ही मिलके वो सारा काम कर रहे थे। बट या डेफिनेटली पोर्टफोलियो लेवल पे भी ये था, काफी कम पोर्टफोलियो था वहाँ पे। सो मैं वहाँ पे अपना सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सारे लोन्स के प्रोडक्ट्स को देखता था। तो वहाँ पे सीखने को ये मिला कि मैं आईसीआईसी बैंक में था एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, और शुरू में 1-2 साल के लिए एनालिस्ट भी था, डेटा एनालिस्ट था। लेकिन मेरे को भी कोई प्रोडक्ट बनाने का मौका नहीं मिला था अदर देन सम इंस्टा ऑडी करके एक प्रोडक्ट था वो। बट जब मैं उत्कर्ष में गया तो आई गॉट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपके पैक नोट्स कैसे बनते हैं, प्रोसेस नोट्स कैसे बनते हैं, इसका अप्रूवल के लिए क्या क्या करना होता है, आपके स्टेक होल्डर्स क्या क्या है, पूरा प्रोसेस एंड टू एंड मेरे को ना उत्कर्ष में ही समझ में आया। उत्कर्ष में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर में ज़्यादा ग्रो किया हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। आईसीआईसी बैंक में इट वॉज मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन रोल। सो उससे बेटर मुझे उत्कर्ष में लर्निंग मिला फ्रॉम द प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट ईयर में मतलब ठीक था, थोड़ा सा लर्निंग था मेरा, घर के पास आ गया था, तो ऑल दोस थिंग्स वर देयर। 5-6 महीने में ही आई थिंक एक अच्छा रेपो बिल्ट हो गया था सीनियर्स के साथ भी और कलीग्स के साथ भी। सो वो 3 साल अभी भी सब जुड़े हुए हैं, जो 3 साल हम लोग साथ में थे। सो हाँ, उत्कर्ष जो है वो आपका बनारस में ही है, बनारस में ही हेड ऑफिस है उनका। तो पहले अटली बाजार करके एक एरिया था, वहाँ पे इनका ऑफिस था। वो फिर बाद में 2021-22 में दे मूव टू अ न्यू लोकेशन, अ बिगर लोकेशन, जो एयरपोर्ट के पास है। सो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई उन्होंने, अपना हेड ऑफिस वहाँ ही बनाया हुआ है। सो उत्कर्ष के बारे में यही बोलूंगा कि इट्स अ गुड, और इट वाज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। अभी भी थोड़ा सा आप देखोगे तो स्टार्टअप फेज में ही है। 2015 में ही स्टार्ट हुआ है, 15-16 में स्टार्ट हुआ है, तो 10 साल भी नहीं हुआ है उनको पूरे ऑपरेशन करते हुए। उनका जो एमएफआई विंग है उनको भले ही थोड़ा समय हो गया है। सो अगर आप करियर देखना चाह रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो देख सकते हैं उत्कर्ष इज अ गुड स्टार्ट अगर आप उस एरिया से हैं तो। थोड़ा जैसे आप न्यूज़ में सुने होंगे कि थोड़ा सा फाइनेंशियल्स उनके डाउन हुए थे, राइट ऑफ्स वगैरह हुए थे, तो वो बेसिकली हर एनबीएफसी और हर एमएफआई का है जो बैंक बने हैं। क्या होता है कि जब एमएफआईज होती है ना, वो लोग लोन लेंड करते हैं आपका माइक्रो फाइनेंस में, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो जॉइंट लायबिलिटी फंडिंग होती है, इंडिविजुअल फंडिंग होती है, जिसमें आपका इनकम असेसमेंट बहुत मिनिमल होता है, तो मोस्टली लोन खराब हो जाते हैं।
तो उस चीज़ को तो हर एमएफआई फेस कर रही है, उत्कर्ष ने फेस किया, आई थिंक ओवरकम कर लिया है उसको। सो बहुत सारा पोर्टफोलियो दे हैव टू सेल, थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ा है, थोड़ा उसकी वजह से ही हमको प्रॉफिट का इशू हुआ था, बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बैंक। बैंक तो एक दिन में खड़ा होता नहीं है, और कोई चैरिटी वर्क तो है नहीं, बैंक इज अ बिजनेस, आपको बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, ग्रोथ भी उसी हिसाब से आती है। तो आई थिंक इन दैट मैनर उत्कर्ष इज एज गुड एज एनी अदर कंपनी। कल्चरली दे आर गुड, काफ़ी यूपी में रहने का एक फायदा ये था कि छुट्टियाँ बहुत मिलती थी, और दे सेलिब्रेट थिंग्स, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। हर साल कल्चरली दे आर गुड, बट मैं यही बोलूँगा कि वर्क वाइज थोड़ा सा एक आपको रिलैक्स, आप अगर जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक जैसी कंपनियों से अगर आप उत्कर्ष में जाओगे तो कुछ समय तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, हल्का सा कल्चरल शॉक ही होगा कि थिंग्स जो है उतना जल्दी मूव नहीं कर रही है, बट उतना मार्जिनल एक डिफरेंस समझ में आएगा। आप डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, बहुत अच्छा कल्चर रहता है वहाँ पे, पीपल नो ईच अदर, बहुत समय से इतना अट्रिशन उस लेवल पे नहीं होता, जो लोकल ही लोग रहते हैं ना, तो उतना अट्रिशन नहीं होता उतना तेज। तो सिस्टम में जो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए गेन करना होता है वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी रहता है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर आप कभी भी मूव के बारे में सोचते हैं तो उत्कर्ष डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और आप इस चैनल पे और क्या देखना चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं वो सारा चीज़ें पोस्ट करूंगा। एक तो चीज़ मैं बताया आपको कि प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, तो अगले वीडियो में हो सकता है हम लोग वो कवर करें। मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर भी लाऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, वो आपको थोड़ा इन डेप्थ बताएंगे कि प्रोडक्ट बैंक में डिजिटल प्रोडक्ट